Hello and welcome to this new video. In the last video we already discussed about the applied history. मैंने आपको पिछले 2-3 वीडियो में बताया है कि इस लेसन की जो सेंट्रल आइडिया है कि हिस्ट्री कितनी इम्पोर्टेंट है, यही अलग अलग एग्जाम्पल के द्वारा हम लोगों को इस लेसन में समझाने की कोशिश की जा रही है। और वही हमको पूरा लेसन एंड तक हर एक बार आपको ये समझाने की कोशिश की जाएगी कि किस तरीके से हिस्ट्री इम्पॉर्टेंट है फॉर योर प्रेजेंट एंड फॉर योर फ्यूचर एज वेल। नॉट फॉर योर पर्टिकुलर पर्सन का मैं नाम नहीं लूँगा कि इसी पर्सन के लिए, ये हमारे पूरी मानव सृष्टि के लिए हिस्ट्री की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इंसान की सोच ऐसी बन गई है कि भाई इसका वैल्यू क्या है, इससे पैसे मिल सकते हैं क्या कमाने के लिए, इसको हम प्रोफेशन की तरह देख सकते हैं। तो मैं करूँगा हाँ, अगर आप उसको सही तरीके से उसका यूटिलाइज़ करते हो तो हिस्ट्री की जानकारी के ऊपर आप एज ए ऑक्यूपेशन आप अर्निंग भी कर सकते हो। देखिए थोड़ा सा पढ़ते हैं। पीपल ऑफन आस्क अबाउट द प्रैक्टिकल वैल्यू ऑफ हिस्ट्री। मैं वही बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकली इसका यूज़ क्या है यार। एक ठीक है, एक इन्फॉर्मेशन करके हम हिस्ट्री की जानकारी रखना ठीक है, बट उसका प्रैक्टिकल लाइफ में कुछ यूज़ है क्या? तो मैं कहूँगा हाँ। द आंसर टू द क्वेश्चन अबाउट द नेचर ऑफ अप्लाइड हिस्ट्री आंसर दिस क्वेश्चन एज वेल। द विजिबल एंड इनविजिबल रेलिक्स ऑफ द पास्ट एग्जिस्ट इन द प्रेजेंट। जो हमारे आज का प्रेजेंट है, यही उसका आंसर है कि आज जिस तरीके से हम लोग प्रेजेंट में जी रहे हैं उसकी वजह हमारा पास्ट है। अगर हम लोग आज एरोप्लेन देखते हैं, हेलीकॉप्टर्स देखते हैं, तो उस जिस टेक्नोलॉजी से आज वो हमारे पास है, तो इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं पास्ट में हुई है। हमारे एंसेस्टर ने उसको शुरुआत की है, उसके बारे में रिसर्चेस किए होंगे और उसके बाद आज हमको इस तरीके की ये सारी सुविधाएं मिल रही है। वी नर्चर सम काइंड ऑफ क्यूरियोसिटी अट्रैक्शन टुवर्ड्स देम टू विश टू नो मोर अबाउट देयर हिस्ट्री। हमें उस ये सोच को, जो हमारे पास्ट में ये सारी चीज़ें जो मैंने अभी एग्जांपल दिया, क्यूरियोसिटी होनी चाहिए, अट्रैक्शन होना चाहिए, और हम उसकी जानकारी अगर हम लोग हासिल करते हैं, वी विश टू नो मोर अबाउट देयर हिस्ट्री बिकॉज दे रिप्रेजेंट क्रिएटिव थाट्स एंड ट्रेडिशन ऑफ आवर एंसेस्टर। उससे हमको पता चलेगा कि हमारे एंसेस्टर ने किस तरीके से क्रिएटिविटी थी, किस तरीके से उनके पास नॉलेज था, उन्होंने किस तरीके से मतलब संशोधन करके इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें बना डाली। इट हेल्प इन बिल्डिंग आवर आइडेंटिटी। हम कहाँ से बने हैं, आज जो हमारी आइडेंटिटी है उसकी वजह हमारे पास्ट में है। द हिस्ट्री ऑफ आवर हेरिटेज लिंक अस विद आवर ओरिजिन। हिस्ट्री का अगर हमको नॉलेज है तो हमें वो हमारे ओरिजिन से मैच मतलब टच करती है, हमारे पूर्वजों की शुरुआत से। हैंस इट बिकम्स नेसेसरी टू प्रिजर्व एंड कंजर्व इट फॉर फ्यूचर। अगर आप उस हिस्ट्री को प्रिजर्व करोगे, कंजर्व करोगे, तो आने वाले फ्यूचर के लिए वो बहुत बेनिफिशियल रहेगी, फॉर आवर बेनिफिट एज वेल एज़ फॉर द बेनिफिट ऑफ फ्यूचर जनरेशन। कुछ चीज़ें अगर हम लोग आज नहीं संभाल सकते तो आने वाले वक्त में हमारे जनरेशन को तो देखने को ही नहीं मिलेगा, है ना। हिस्ट्री इज़ कंसर्न विद द प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ आवर हेरिटेज, जिसको हम अपना धरोहर कहते हैं, एंड मेक इट एक्सेसिबल टू पीपल। हेरिटेज मैनेजमेंट क्रिएट्स अपॉर्चुनिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए, अगर हम कुछ चीज़ों को अगर संभाल के रखते, उसे म्यूज़ियम्स में रखने की अगर हम कोशिश करते, तो म्यूज़ियम में भी बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयमेंट्स मिलते, उसको संभाल के रखने के, उसके ऊपर ध्यान देने वाले ऐसे बहुत सारे जॉब्स हमको अवेलेबल हो सकते हैं। मगर हमें क्या करना पड़ेगा, हमारे जो कुछ भी हमारा जो हेरिटेज है उसको हमको प्रिजर्व करना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उसको सुरक्षित जगह पर रखना पड़ेगा। इन ब्रीफ अगर एक मैं थोड़े से इसमें आपको बताऊँ तो अप्लाइड हिस्ट्री कैन बी डिस्क्राइब एज अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर प्रेजेंट विद द हेल्प ऑफ हिस्ट्री एंड फाइंडिंग अ राइट डायरेक्शन फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर फ्यूचर। देखिए, अगर हमें हिस्ट्री की जानकारी है तो हम हमारा आज का प्रेजेंट जो है, जिसको हम वर्तमान कहते हैं, हमारा वर्तमान तो मतलब अच्छा बना ही सकते, बट इसके भरोसे पे हम हमारे फ्यूचर की भी अंडरस्टैंडिंग कर सकते हैं, उसको सही डायरेक्शन में ले जा सकते हैं। दूसरे पॉइंट है मैनेजमेंट ऑफ कल्चरल एंड नेचुरल हेरिटेज। कल्चरल सांस्कृतिक धरोहर और नैसर्गिक धरोहर, इसको हम लोग मराठी में अगर कहना चाहे तो देखिए, कल्चरल धरोहर हमारे दो टाइप के, टेंजिबल कल्चरल हेरिटेज एंड इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज। क्या है ये? इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ ह्यूमन क्रिएशन। इट इज़ ऑफ टू टाइप्स ऑफ टेंजिबल, इनटेंजिबल। टेंजिबल कल्चर मतलब दिस टाइप ऑफ कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड
एंशियंट साइट्स, बिल्डिंग, आर्टफैक्ट, मनुस्क्रिप्ट, स्कल्पचर, पेंटिंग एक्सेट्रा। मतलब ऐसी चीज़ें, भौतिक चीज़ें जिसे आप छू सकते हो, देख सकते हो, जस्ट लाइक फोर्ट्स हो गए, केव्स हो गए, केव पेंटिंग्स हो गए, स्कल्पचर्स हो गए, ये सारी चीज़ें हमारे पूर्वजों ने बनाई हैं। अगर हम उसको सही तरीके से प्रिजर्व करते हैं तो हमारे आने वाले जो जनरेशन है उनके लिए हम लोग इसको संभाल के रख सकते हैं। और हमें, और जब हम इनकी स्टडी करेंगे, इन बिल्डिंग्स की, आर्टफैक्ट्स की, तो हमें पता चलेगा कि हमारे जो एंसेस्टर थे कितने मतलब टैलेंटेड थे, कितनी उनके अंदर मतलब टैलेंट भरा हुआ था कि उन्होंने उस ज़माने में ये सारी चीज़ें बना डाली। ठीक है, तो इनको संभालना भी हमारा मैनेजमेंट का एक पार्ट है, हमें उसको संभालना चाहिए, प्रिजर्व करना चाहिए। इनटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज मतलब दिस टाइप ऑफ कल्चरल हेरिटेज इंक्लूड्स द फॉलोइंग थिंग्स, जिसे हम छू नहीं सकते बट वो हमारी एक स्टाइल है, एक लाइफ स्टाइल है, जो हमारे एक जीवन का हिस्सा है। जस्ट लाइक ओरल ट्रेडिशन एंड देयर लैंग्वेजेस, कुछ परंपराएं जो कहीं पर लिखित नहीं है मगर हम लोग उससे आज तक चलाते आ रहे हैं। तो ये परंपराओं को हम लोगों को आगे भी चलाना है, तभी तो समझ में आएगा कि कुछ हज़ारों साल पहले किस तरीके की परंपरा हुआ करती है। जैसे होली में रंग खेलना, ये हमारे कहीं ना कहीं हमारे पूर्वजों ने ये परंपराएं लाई है और हम लोग उसे प्रिजर्व कर रहे हैं और आगे चला रहे हैं। लैंग्वेज हो गए, जिस लैंग्वेज में हम लोग बात करते, ये लैंग्वेज भी तो हमारे एंसेस्टर ने हमको दी वाली है ना। तो ऐसी चीज़ों को हमको संभालना है, उसको प्रिजर्व करना है। ट्रेडिशनल नॉलेज हो गया, पारंपरिक जिसको ज्ञान कहते हैं, सोशल कस्टम्स एंड रिचुअल ऑफ द सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल। जैसे कि देखिए, कोई भी फेस्टिवल जब आता है किसी भी जाति धर्म में, तो उसको मनाने का उनके उनके धर्म जाति का एक एक अलग से तरीका होता है। मतलब उनकी वो एक क्या है, कल्चरल हेरिटेज है, कई हज़ारों सालों से उनके एंसेस्टर में चलती आ रही है। तो हमको इसको प्रिजर्व करना है, उसको चलाना है। स्टाइल फॉर परफॉर्मिंग आर्ट, एक स्टाइल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट, किसी भी आर्ट को परफॉर्म करने का, प्रेजेंट करने का एक तरीका होता है, और ये तरीका हमारे पूर्वजों ने उनके ज़माने से चलते आया है। जैसे दशावतार नाम के एक आर्ट है जो स्पेशली कोंकण के साइड में शो किया जाता है। तो ये कई हज़ारों सालों से चलती आई हुई परंपरा है। इसके बाद सर्टन ट्रेडिशनल स्किल हो गया, कम्युनिटीज़, ग्रुप्स हु रिप्रेजेंट सच ए ट्रेडिशन, कस्टम एंड स्किल। ये सारी जो चीज़ें हैं इंटेंजिबल कल्चर हेरिटेज में। इनमें मेजर डिफरेंस क्या है? टेंजिबल कल्चर हेरिटेज को आप लोग छू सकते हो, इनटेंजिबल को आप देख सकते हो, मतलब महसूस करना है, फील करना है। जिस लैंग्वेज हो गया, आप लैंग्वेज को टच कर सकते हो क्या? नहीं, बट वो चलते आ रही हुई एक हमारी हेरिटेज है। तो इनको भी हमको प्रिजर्व करना है और इनको हमारे फ्यूचर के लिए इसको कंजर्व करके रखना है। देन नेचुरल हेरिटेज। अब नेचुरल हेरिटेज क्या है? देखिए, द कंसेप्ट ऑफ नेचुरल हेरिटेज गिव्स इंपॉर्टेंस टू द थॉट्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इंक्लूड्स द फॉलोइंग थिंग्स। हमारी इस धरती के ऊपर बहुत सारी विविधता है, हर देश में कुछ ना कुछ नया है जिसको चुनौती हम लोग नहीं दे सकते। जिस लाइक हर चीज़, जैसे फ़ौना फ्लोरा की अगर बात करूँ मैं, मतलब फ़ौना मतलब एनिमल्स हो गए, फ्लोरा मतलब पेड़ पौधे हो गए, जंगल हो गए, इन सारी चीज़ें ये नेचुरली बनी हैं और ये हमारे लिए एक प्रकार से क्या है, एक देन है नेचर की, और इसको भी हमको संभालना है। अगर आप इसको नहीं संभालोगे तो नेचर का बैलेंस बिगड़ जाएगा। इकोलॉजी एंड द जियोमॉर्फिक कैरेक्टरिस्टिक विच इज़ क्रूशियल फॉर सस्टेनिंग द फ्लोरा एंड फोना ऑफ द पर्टिकुलर रीजन। किसी भी रीजन्स के फ्लोरा फोना मतलब एनिमल्स और पेड़ पौधों को आप संभालोगे तो उसका बैलेंस बना रहेगा। और इट इज़ इसेंशियल फॉर द बेनिफिट ऑफ आवर फ्यूचर जनरेशन टू प्रिजर्व आवर हेरिटेज। हमारे आने वाले जनरेशन के लिए, उनके बेनिफिट के लिए हमें ये जिम्मेदारी उठानी होगी और हमारे नेचुरल जो हेरिटेज है उसको संभालना पड़ेगा। यूनेस्को एक संस्था है जो यूनो ने कंसिडर की बनाई हुई है, एस्टेब्लिश किया है। यूनो आपको पता है 1945 में आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वार के बाद ये यूनो नाम की संगठन बनी थी, मतलब डिस्प्यूट्स को रोकने के लिए। और बाद में धीरे धीरे दुनिया को अलग अलग चीज़ों में गाइडलाइन देने का भी काम भी करती है। उसी के लिए यूनेस्को की एक संगठन उन्होंने बनाई है और इसके तहत जो एकदम यूनिक चीज़ें जो है वो चीज़ों को संभालने की गाइडलाइन ये यूनेस्को देती है। ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अनाउंस सम डायरेक्टिव्स मतलब कुछ नीति निर्देशक जिसको बोलते हैं, विद द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रमोटिंग द कल्चर एंड नेचुरल हेरिटेज। इनका मेन मोटिव है कि कल्चरल और नेचुरल हेरिटेज संभाल के रखना, उसको ख़त्म नहीं होने देना।
ऑन द बेसिस ऑफ दोज डायरेक्टिव लिस्ट ऑफ साइट्स एंड ट्रेडिशन आर डिक्लेयर एज अ वर्ल्ड हेरिटेज। जो भी किसी भी देश का अगर कोई साइट हो, कोई जगह है जो वर्ल्ड हेरिटेज का उसको दर्जा मिल जाता है, मतलब विश्व की धरोहर हो जाती है वो, किसी एक कंट्री की नहीं। और जिस कंट्री में वो अवेलेबल है उस कंट्री को यूनेस्को गाइडलाइन देती है, उस गाइडलाइंस के हिसाब से उसको प्रिजर्व करना होता है। द लिस्ट ऑफ द युनेस्कोज वर्ल्ड नॅचरल हेरिटेज नाव इन्क्लूड्स वेस्टर्न घाट, पश्चिम घाट ज्याला आपण म्हणतो मराठीमध्ये, दॅट इज ऑल्सो इन्क्लूड इन द वर्ल्ड नॅचरल हेरिटेज। वर्ल्ड के, विश्व के नैसर्गिक जो धरोहर है उसमें हमारा पश्चिम घाट जिसको बोलते हैं उसका वो इंक्लूड है। द कास्ट प्लेटू इन द डिस्ट्रिक्ट सातारा इज़ आल्सो द पार्ट्स ऑफ वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में सातारा डिस्ट्रिक्ट में कास्ट पठार, कास्ट प्लेटू को मराठी में कास्ट पठार बोलते हैं, और ये भी एक नेचुरल हेरिटेज है। क्योंकि आपको शायद पता हो या ना हो, मुझे मालूम नहीं, बट यहाँ पर एक टाइम होता है, एक अक्टूबर से नवंबर के बीच में का, एक पूरा टेबल लैंड है ये ऊपर में, और इस जगह पर अलग अलग फूल जो होते हैं वो नेचुरली उगते हैं, और ऐसा कहीं पर भी नहीं होता है। सो दैट इज़, अगर हम उसको प्रिजर्व करते हैं तो हमारे नेक्स्ट जनरेशन को वो देखने को मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं। इसलिए हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हमें उसको संभालना है, उसको प्रिजर्व करना है। यहाँ तक हम लोगों ने इस वीडियो में देखा है, बस आगे भी देख लेते हैं कि देख, जस्ट लाइक द इंडियन ट्रेडिशन डिक्लेयर एज ओरल एंड इंटेंजिबल हेरिटेज। देखिए, इंडियन ट्रेडिशन में वो इंटेंजिबल ट्रेडिशन कौन से, कुट्टियाट्टम संस्कृत थिएटर केरला, इसको इंडियन इंटेंजिबल हेरिटेज करके इसको मतलब प्रिजर्व किया गया है। देन ट्रेडिशन ऑफ वैदिक चैंटिंग, रामलीला, द ट्रेडिशन परफॉर्मिंग रामायण इन द उत्तर प्रदेश। देखिए, उत्तर प्रदेश में रामलीला को प्रेजेंट करने का जो एक तरीका है वो भी एक हमारी क्या है, इंटेंजिबल हेरिटेज है। देन रमन, रिलीजियस फेस्टिवल एंड द रिचुअल थिएटर ऑफ द गढ़वाल हिमालयाज, यहाँ का ये एक फेस्टिवल है। देन कालबेलिया या फोक सॉन्ग्स है, लोकगीत ज्याला बोलते हैं, डांसेस ऑफ राजस्थान, इसको भी एक इंटेंजिबल हेरिटेज करके इसको सराहा गया है। अब आगे देखते हैं वर्ल्ड कल्चरल हेरिटेज साइट्स। विश्व सांस्कृतिक वारसा, आगरा फोर्ट ये पूरी विश्व की धरोहर है। अजंता केव्स, वेरूर एलोरा केव्स, ताजमहल, ग्रुप ऑफ मोन्यूमेंट्स एंड महाबलीपुरम, सन टेम्पल, कोणार्क, चर्चेस एंड कॉन्वेंट्स ऑफ गोवा, फतेहपुर सिकरी, ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स एट हम्पी, खजुराहो, ग्रुप ऑफ मोनूमेंट्स, एलिफेंटा केव्स, इन सारी चीज़ों को नेचुरल हेरिटेज की दर्जा मिला है। ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल, उसके बाद है गंगाई कोंडचोलापुरम, बृहदेश्वर एंड का जो टेम्पल है, ये सारे के सारे जो जितने भी यहाँ पे नाम दिए हैं ये सारे के सारे नेचुरल हेरिटेज में इंक्लूड हैं। तो आपको यहाँ इस लेसन में मुझे यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ मैं कि ये साइट्स को प्रिजर्व किया गया है, इस वजह से आज हमको देखने को मिल रहा है। अदरवाइज़ हमको इसके इतिहास के बारे में भी मालूम नहीं होता, और हमारे आने वाले फ्यूचर जनरेशन को इसके बारे में कुछ नहीं पता चलता। सो आप, हिस्ट्री इतनी इम्पोर्टेंट है, इन सारी चीज़ों से आपको समझ में आया होगा कि अगर आप उसको प्रिजर्व नहीं करते हो तो आपको और आपके प्रेजेंट को और आपके फ्यूचर को उसका कुछ भी बेनिफिट्स नहीं होगा। बाकी चीज़ें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। टिल देन, बाय बाय।